अभी हम आपको अंक गणित भी समझाएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है वो आप तक पहुंचा दें। राज्यपाल आज फ्लोर टेस्ट पर फैसला ले सकते हैं। आज शिंदे राज्यपाल को लेटर फैक्स कर सकते हैं। 40 विधायकों के समर्थन का ये लेटर होगा जो फैक्स करेंगे वो राज्यपाल को। आज महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री एकनाथ शिंदे राज्यपाल को लेटर फैक्स करेंगे। देखिए 40 विधायकों का समर्थन उन्हें प्राप्त है, वो लगातार एकनाथ शिंदे कह रहे हैं। गुवाहाटी पहुंचते ही उन्होंने ये बड़ा बयान दिया था। तो आज फ्लोर टेस्ट पर फैसला राज्यपाल की तरफ से लिया जा सकता है। आज शिंदे राज्यपाल को एक लेटर फैक्स करेंगे जिसमें वो अपने साथ मौजूद नेताओं को, विधायकों का समर्थन प्राप्त बताएंगे कि 40 लोगों का समर्थन हमें प्राप्त है। और गौरव हमारे सहयोगी लगातार महाराष्ट्र से ज्यादा जानकारी के हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गौरव, अगर 40 विधायकों के समर्थन का लेटर फैक्स करने जा रहे हैं एकनाथ शिंदे राज्यपाल को, तो इसका सीधा मतलब ये कि नौबत फ्लोर टेस्ट की आने वाली है और हो सकता है कि जल्दी राज्यपाल इसकी संस्तुति भी मौजूदा सरकार को कर दें। बिल्कुल, देखिए अगर एकनाथ शिंदे ने विद्रोह का तय कर लिया है तो इसका मतलब है कि वो सरकार गिराना चाहते हैं और सरकार गिराने के लिए उन्हें ये राज्यपाल को जताना होगा कि सरकार अल्पमत में है और अल्पमत में अगर सरकार है तो जाहिर तौर पर उसकी सरकार को अपना बहुमत जो है विधानसभा के फ्लोर टेस्ट पर साबित करना होगा और वो संभवतः फिर फेल हो जाएगा। अब ये निर्भर करेगा कि फैक्स करने के बाद राज्यपाल क्या फैसला लेते हैं। उसके बाद ही जो है वो गुवाहाटी से विधायक जो हैं शिवसेना के बागी विधायक वो मुंबई पहुंचेंगे और उसके बाद हो सकता है कि परेड कराई जाए और ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर एकनाथ शिंदे ने ये मन बना लिया है कि वो फैक्स करने ही जा रहे हैं, जैसा कि हमें जानकारी मिल रही है, उसके हिसाब से उन्होंने तय कर लिया है कि वो ये दिखाना चाहते हैं प्रक्रियाओं के तहत कि महाविकास आघाड़ी की सरकार जो कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में चल रही है वो अल्पमत में है। उसके पास जो 144 का जो एक समर्थन चाहिए, जो एक उनके बहुमत चाहिए, वो आंकड़ा उनके पास फिलहाल मौजूद नहीं है और इसी को लेकर जो है अब एकनाथ शिंदे धीमे धीमे अपनी जो कूटनीति है उसको आगे बढ़ा रहे हैं और ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। अब सवाल यही है कि यहाँ पर वर्षा बंगलों पर इसी तरह का सन्नाटा पसरा रहेगा या फिर उद्धव ठाकरे कोई रास्ता निकाल पाएंगे इस फैक्स के होने से पहले। अगर ये फैक्स हो गया और राज्यपाल इसको स्वीकार कर लेते हैं और एकनाथ शिंदे ने मन बना लिया तो फिर बहुत मुश्किल घड़ी जो है वो महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए आ जाएगी और सरकार बचाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल यही है कि एकनाथ शिंदे जो बार बार ये दलील दे रहे हैं कि वो शिव सैनिक हैं, वो बाला साहब ठाकरे के विचारों को मानते हैं, वो हिंदुत्व के साथ हैं, वो अपना मन तो नहीं बदल लेंगे। सब कुछ उन पे मन पर निर्भर करेगा और जब वो अपना मन बना लेंगे उसके बाद ही संभवतः भारतीय जनता पार्टी भी अपना कोई रुख स्पष्ट कर सकेगी, क्योंकि उसके पास मात्र 106 विधायक हैं और उसको बहुमत का आंकड़ा पूरा करने के लिए इन बागी विधायकों की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है बाद में कुछ निर्दलीय विधायक भी अपना समर्थन दे दें, लेकिन वो परिस्थितियां तभी निर्भर करेंगी जब बहुमत के जादुई आंकड़े तक जो है वो बीजेपी और साथ ही साथ बागी विधायकों का जो गठबंधन है वो पहुंचता हुआ नजर आएगा। लेकिन अब क्या उद्धव ठाकरे कोई एक अचानक से बड़ा फैसला ले लेंगे? क्या वो इस सरकार से निकलकर वापस जो है बीजेपी के पास जाने का भी फैसला ले लेंगे? ये बहुत कुछ जो है वो समय के चक्र में अभी भी फंसा हुआ है और वो निकल कर कब आएगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक पूरी सरकार के भविष्य का मसला है। 2.5 साल तक एक सरकार जो एनसीपी और कांग्रेस के साथ चलती रही, एआईएमआईएम के साथ चलती रही, एक अलग विचारधारा के साथ चलती रही, अब वही सरकार क्या वही शिवसेना जो है अपने विचारधारा को बिल्कुल से बदलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चलाएगी? ये सब कुछ भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। बिल्कुल गौरव, अगर तेजी से बदलते घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़े तो यही लग रहा है कि शायद इस बार एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच जो बातचीत हुई है, जो खुलकर सामने नहीं आ रही है लेकिन तस्वीरें तो यही बयां कर रही हैं, खबरें तो यही बयां कर रही हैं, हेमंत बिश्व शर्मा का उस होटल से निकलना और बागी विधायकों से मुलाकात नहीं करना, लेकिन इंतजाम उन्होंने नहीं किए, ये साफ तौर पर नजर आता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 1 बजे तक मीटिंग होनी है उद्धव ठाकरे की, उस मीटिंग के पहले ये फैक्स हो जाए और सीआईएसएफ की तैयारी भी कर रखी है, यानी सब कुछ इतना आनन फानन में हो कि शायद ही समझ में आए उद्धव सरकार को कि कैसे अपने सरकार बचाएं। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल उद्धव ठाकरे के लिए बहुत ही इमरजेंसी वाली सिचुएशन है। बहुत ज़्यादा वक्त तो नहीं बचा है। आप देखिए कि जिस तरीके से ये तस्वीर सुबह की ज़रूर दिखाना चाहेंगे दर्शकों के लिए कि महाराष्ट्र की राजनीति का जो केंद्र बना हुआ है, ये देखिए वर्षा का बंगला है, मुख्यमंत्री का बंगला जो है सरकारी बंगला है। और मातोश्री छोड़कर उद्धव ठाकरे जब यहाँ रहने आए थे तो वो एक दौर था जब बाला साहब के खानदान से कोई निकलकर राजनीति में इस तरह की सक्रिय राजनीति में आया और फिर सरकार बनाने में भूमिका निभाई।
अब वही उद्धव ठाकरे किस तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सिर्फ सरकार के भविष्य का मसला नहीं है। अगर बड़ी संख्या में करीब 37 विधायक या उससे ज्यादा विधायक अगर अब पार्टी को तोड़ते हैं तो फिर ये शिवसेना ही दो भागों में बढ़ जाएगी, क्योंकि जो शिवसेना लेजिस्लेचर पार्टी है वो बहुमत के साथ वो एक अलग गुट एकनाथ शिंदे के पास होगा और यहाँ मामूली से 20 विधायक जो है वो शिवसेना के पास विधानसभा में बचेंगे। तो ये बहुत कुछ है, शिवसेना का भविष्य है, महाविकास आघाड़ी का भविष्य। और यही वजह है कि यहाँ पर तो ये तय है कि सरकार अपने तरीके से चलेगी, लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक आ रहे हैं उन्हें किस तरीके से राज्यपाल के पास पहुंचाना होगा उसको लेकर जाहिर तौर पर रणनीति तैयार हो रही होगी। क्योंकि यहाँ पर जाहिर तौर पर एयरपोर्ट पर और साथ ही साथ केंद्रीय बलों के तौर पर सीआईएसएफ की तैनाती रहती है, तो संभवतः उन्हीं सीआईएसएफ सिक्योरिटी की सुरक्षा के साथ जो है उन विधायकों गौरव, को तो पल पल की अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे, लेकिन इस बीच ग्राफिकली आपको नंबर गेम समझा देते हैं कि आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा मुश्किल अब होने वाली उद्धव ठाकरे के लिए है। जी हाँ, तो ये 287 कुल सीट देखिए है, जिसमें शिवसेना के पास 55 है और जिसमें से बताया जा रहा है 40 विधायक तो छोड़ चुके हैं। वहीं एनसीपी की बात करें तो 53 विधायक एनसीपी के पास, कांग्रेस के पास 44 और बीजेपी के 106, अन्य मिला के 29। तो यहाँ बीजेपी के लिए मुश्किल ज्यादा नजर नहीं आ रही है। और गौरव हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, क्योंकि 145 का नंबर चाहिए बहुमत के लिए, और अगर शिवसेना की टोटल बात करें कि 55 उनके कुल विधायक हैं, उसमें से अगर 40 उनसे छिटक ही गए तो उनके पास तो कुछ भी कहने के लिए नहीं रह जाता है। तो ऐसे में बहुत मुश्किलात के हालात हैं। और जब तमाम जो दूसरी पार्टियां अगर कह रही हैं कि उद्धव ठाकरे इस संकट से निकाले, तो वो निकालेंगे कैसे, क्योंकि नंबर गेम तो पूरी तरह से अपोज में है। बिल्कुल, देखिए नंबर गेम तो खिलाफ है। और 40 में बात करें तो जो जानकारी है उसके मुताबिक 33 विधायक शिवसेना के हैं और बाकी एक दूसरी पार्टी और कुछ संभवतः निर्दलीय हैं। लेकिन 40 विधायक सरकार दूसरी तरफ बनाने के लिए बहुत काम के हैं। लेकिन शिवसेना की बात करें, अगर आप 33 का भी आंकड़ा लेके चलें तो उसके बाद जो है सिर्फ 22 विधायक बचते हैं। और अगर 4-5 विधायकों को और जुटाने में कामयाब हो जाते हैं एकनाथ शिंदे, फिर तो समझ लीजिए शिवसेना के भविष्य पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल यही है कि उद्धव ठाकरे बंगले के अंदर बैठकर क्या रणनीति अपना रहे हैं, कौन वो लोग हैं जो मना सकते हैं। क्या शरद पवार ने भी अपने जो पासे हैं वो फेंक दिए हैं, उन्होंने भी अपनी चालें चलना शुरू कर दी हैं। क्योंकि अभी देखिए, अगर बात करें इस लिहाज से कि क्या शक्ति के आधार पर, सरकार की शक्ति के आधार पर विधायकों को वापस लाया जा सकता है, वो संभव नहीं है। क्योंकि सूरत और सूरत से फिर बहुत दूर, मुंबई से बहुत दूर एक दूसरे कोने में गुवाहाटी में जो है विधायकों को रखा गया, तो उनको अप्रोच करना मुश्किल है। ना किसी भी ताकत के जरिए उन्हें लाया जा सकता है, लेकिन फोन कॉल के जरिए अलग अलग राजनीतिक तरीकों से ये जो पूरा मामला उसको सुलझाने की कोशिश जरूर जो है जाहिर तौर पर चल रही है। और शरद पवार ने जिस तरीके से बहुत शांति से ये कह दिया कि लगभग सब कुछ ठीक है और वो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व को मान रहे हैं और उद्धव ठाकरे को सब कुछ संभालना है, तो ये बात जरूर है कि पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं कोशिश पूरी की जा रही है कि विधायकों को वापस लाने की कोशिश की जाए और एक साथ खड़ा किया जाए उनको लाकर। अब यही सवाल है, देखिए बिल्कुल अभी बिल्कुल यहाँ पर कुछ भी साफ नहीं है, सब कुछ धुंधला है। उद्धव ठाकरे का क्या कदम होगा, क्या उद्धव ठाकरे विधायकों को मना पाएंगे, एकनाथ शिंदे कब लेटर फैक्स करेंगे, कब मुंबई आएंगे, ये सब कुछ भविष्य के गर्त में तय होगा। अंदर खाने में जो राजनीतिक दल हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे शिवसेना हो, वो अपने अपने विधायकों की गिनती कर रही होगी। जिसके पास गेम वही चलेगा आगे, जिसके पास नंबर गेम जो है, नंबर जिसके पास ज्यादा होंगी, गिनती जिसके पास ज्यादा होगी, वो अपनी चाल को आगे बढ़ेगा और वो जीतता हुआ नजर आएगा। लेकिन हमें इंतजार करना होगा कि आज की जो बैठकों का दौर है उसके बाद क्या निकल कर आता है और साथ ही साथ शिवसेना के बागी विधायकों के लीडर एकनाथ शिंदे क्या फैसला लेते हैं, उस पर ही सब कुछ निर्भर करेगा। तो बिल्कुल गौरव, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन